नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन रेजोनेंस टेक प्लेस टॉपिक के अंदर फ्री रेडिकल वाला। ठीक है, फ्री रेडिकल वाला। इससे पहले हमने प्लस और नेगेटिव चार्ज के साथ चीज़ें देख ली थी और आज देखने वाले हैं डबल, सिंगल और फ्री रेडिकल सिस्टम। इसको हम कैसे बोलेंगे? व्हेन डबल बॉन्ड इज इन conjugation with फ्री रेडिकल। और मैंने आपको बताया हुआ फ्री रेडिकल क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसका मतलब है वो आसानी से वेकेंट ऑर्बिटल रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में CH2 रेडिकल रख रहे हैं। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? अब आप, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड भी फ्री रेडिकली ही टूटेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए और ये जो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से एक इस तरफ आके पेयर करे और एक इस तरफ आ जाए। सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास? CH2 सिंगल बॉन्ड CH और उसके बाद CH2। यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका है क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए थे ये वाले, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ चुका है आपके पास। ठीक है जी। और अगर इसका वो ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाएगा या सिग्मा स्केलेटन से ज़रिए इसको देखें हम लोग, तो क्या है? हाइड्रोजन C, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इनके पास क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं ये वाले। ठीक है, इस ऑर्बिटल के बीच में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई हुई है। और एक ओवरलैपिंग के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो नेक्स्ट लम्हे क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये इधर आता है और ये टूट के इस तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल में क्या रह जाएगा? अब एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, CH और उसके बाद हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन। ऑर्बिटल इनके ड्रा कर लेंगे ये इस तरह। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल के अंदर क्या आ चुका है? एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, और अगर इनके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात की जाएगी तो कितने आपके पास कार्बन है? 3। तो H2C सिंगल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, उसके बाद रेडिकल कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे रेडिकल आ रहा है और एक रेडिकल यहाँ पे आ रहा है। पार्शियल रेडिकल इसको बोलेंगे और इसको भी क्या बोल देंगे? पार्शियल रेडिकल बोलेंगे। और पाई बॉन्ड कहाँ तक शिफ्ट हो रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल। तो आप ये देखिए कि जहाँ पे भी आपने फ्री रेडिकली चीज़ों को तोड़ना है वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? फ्री रेडिकल के साथ ही इंटरेक्शन बनवाना पड़ेगा, जैसे कि ये किया है। और अगर हम लोग एग्जांपल्स लें, आपके पास बेंजाइलिक रेडिकल है इस तरह का कुछ, CH2 रेडिकल। तो अब आप कैसे बनाएंगे इसको? ये रेडिकल इधर से इधर आए, ये रेडिकल में ऐसे टूटे और एक इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो आपके पास क्या बनेगा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा होगा। डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH2, यहाँ पे एक रेडिकल और ये इस तरह आ गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बॉन्ड रेडिकली ऐसे टूटे, ये रेडिकल इससे कपल हो और एक रेडिकल यहाँ पे रह जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होगा? सिग्मा स्केलेटन इसी तरह ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये, और उसके बाद यहाँ पे रेडिकल आ चुका ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से रेडिकल ये आए और ये ए रेडिकल कपल करे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे रेडिकल आ चुका है और यहाँ पे आपके पास दो बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ही लम्हे ये रेडिकल इधर कपल करे, ये पाई बॉन्ड टूट के एक इधर आए और एक टूट के इसके ऊपर चला जाए, तो कैसे बनेगा? सिग्मा स्केलेटन आपका, और यहाँ पे क्या बन चुका है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 रेडिकल बन चुका है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कब तक बनाने होते हैं? जब तक के ओरिजिनल जैसा स्ट्रक्चर ना चला। ठीक है,
रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रा करेंगे? आपके पास सिग्मा स्केलेटन CH2, ठीक है। अब रेडिकल कहाँ कहाँ पे आ रहा है? इसके ऊपर रेडिकल था तो पार्शियल रेडिकल, इस पोजीशन पे रेडिकल आया तो पार्शियल रेडिकल, इस पे आया है तो पार्शियल रेडिकल, इस पे आया है तो पार्शियल रेडिकल, ठीक है। पार्शियल रेडिकल से मुराद ऐसा नहीं कि कोई आधा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा, मतलब पार्शियल का होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे भी बिताता है। ओवरऑल वो क्या हो रहा है, इन ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिस्पर्स्ड है, और यहाँ से लेके वो मूव कहाँ तक कर रहा है, ये इस तरह डिस्पर्स्ड है, ठीक है, मतलब कि फैला हुआ है। ये इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। अगर हम लोग और एग्जांपल्स ले लें, रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसके कैसे ड्रा करेंगे? ये इधर आए और ये टूट के एक इधर आए और एक टूट के इस कोने पे आ जाए, तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। और इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे दोनों का RH, तो वो बनेगा आपके पास हेक्सागोन, 6 कोनों वाली एक शेप। उसके बाद एक बार रेडिकल डेल्टा यहाँ पे आ रहा है और एक रेडिकल डेल्टा यहाँ पे आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड इन दो कार्बन के बीच में, ठीक होगी बात। अगर लास्ट एग्जांपल करें हम लोग इसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये रेडिकल। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने ड्रा करने हैं। कैसे करेंगे हम लोग ड्रा? पहले चेक करेंगे रेजोनेंस हो रही है कि नहीं। रेडिकल सिंगल डबल, इसका मतलब है होगी रेजोनेंस। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके कपल करे, ये पाई ऐसे टूटे एक इधर और एक इस कार्बन के ऊपर टूटे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH रेडिकल, उसके बाद डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर कपल करे, ये वाला इसके साथ कपल करे और ये एक इधर आ जाए, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा, नीचे बना रहा हूँ, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है आपके पास, ठीक है। इससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता, उधर जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर वापस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रा करेंगे हम लोग, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो CH2 CH CH2 CH और CH2, ठीक है, ये 2 में। रेडिकल किस किस के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियल रेडिकल पार्शियल रेडिकल पार्शियल रेडिकल, ठीक है, और पूरे सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। जी, तो अब हमने केस पढ़ना है व्हेन डबल बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, मतलब कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का नेबर डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो इसमें भी ऐसे सिस्टम के अंदर भी रेजोनेंस होती ही होती है। तो आज देखेंगे कैसे रेजोनेंस इसमें होती है सिस्टम में, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन conjugation with डबल बॉन्ड, ठीक है जी। आपके पास मान लें एक सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि 1,3-ब्यूटाडाइईन आपने ले लिया है। क्या अब इसके अंदर रेजोनेंस होगी? डेफिनेटली होगी। डबल सिंगल डबल, इसका मतलब है होगी रेजोनेंस। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कराएंगे और इसको इस कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आप किसी भी तरफ कर सकते हैं, इधर से, मतलब क्योंकि इक्वल है ना, पाई बॉन्ड की कैपेसिटी तो इक्वल है, तो जिस मर्ज़ी तरफ आप जा सकते हैं। तब हमारे पास क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ से गए हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से टूट के इस कार्बन से और इस कार्बन के बीच में शेयर हुए हैं, मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे क्योंकि इसके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ से इसके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ, इसका मतलब इस पर प्लस चार्ज,
और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसको ऑर्बिटल डायग्राम से देखें तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन, ऑर्बिटल्स ऐसे पड़े होंगे। ओवरलैपिंग कैसे कैसी हुई होगी, ये इन दोनों के बीच में ये वाला पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में ये वाला पाई बॉन्ड। तो जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेक्स्ट ड्रा करेंगे तो आप ये देखें, आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के इसके साथ इन दोनों को ओवरलैप करवा दिया है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा जो यहाँ पे आया हुआ है। क्योंकि इसके अब रिसीव भी करने हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसको भी खाली करना पड़ेगा। तो खाली कैसे करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा कर देंगे, ठीक है, ताकि रिसीव करने वाला भी रेडी हो जाए। इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन CH, उसके बाद CH कार्बन हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन, ये ऑर्बिटल्स थी इनके पास, ठीक है। पहले ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में था। अब क्या हुआ है, दरमियान वाले के बीच में हो गया, तो ये क्या हो चुकी है, खाली, मतलब प्लस चार्ज आ चुका है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, जो कि ये बना हुआ आपके सामने, ठीक है। मतलब कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए तो आप उसको समझ जाएं कि आपने किसी भी तरफ को फ्लो इलेक्ट्रॉन करवाने हैं, बस आपने अल्टरनेट पोजीशन का ध्यान रखना है। तो देखिए आपके पास ये है बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिस्टम के साथ। अब अगर ये इधर ट्रांसफ़र होगा, ये वाला इधर ट्रांसफ़र होगा और ये वाला इधर ट्रांसफ़र होगा, तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मज़ीद घुमाएंगे इसको तो यही बन जाएगा। इसका मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज बनाएंगे नहीं, तो ये वाला पूरे सारे कार्बन के ऊपर सिस्टम फैला हुआ है, इसीलिए बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है आपके पास। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये वाली आपके पास, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, अगर ये वाला शिफ्ट होकर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास, सिग्मा स्केलेटन। तो इसी तरह ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के आए हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे आके जुड़े हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज इधर ओवरलैप करे तो ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं जा सकता नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है दिस इज़ लास्ट स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सिग्मा स्केलेटन इसी तरह ही, प्लस चार्ज किस पोजीशन पे आ रहा है, इस पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह। तो ये क्या आ जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द केस व्हेन डबल बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो जो जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग वैसे वैसे उनको देखेंगे जी। तो अब हमने 5वां केस पढ़ना है। पहले 4 हमने ये जिनके ऊपर टिक लगाए हुए ये पढ़ लिए थे, आज 5वां स्टार्ट करना है, व्हेन डबल बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, ठीक है। इसको हेडिंग क्या देंगे, व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with lone pair, ठीक है। जब कहीं पे लोन पेयर आ जाए और साथ में उसको कोई पैरेलल पी ऑर्बिटल मिल जाए तो वहाँ पे भी लोन पेयर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद OH। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने कितने लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। तो अब
ये लोन पेयर्स अगर पैरेलल पी ऑर्बिटल में मौजूद होंगे तो डेफिनेटली वो इनके साथ इंटरेक्शन बनाएंगे। तो रेजोनेंस कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं आपने क्या करना है, लोन पेयर को ओवरलैप करवा देना है इसके साथ और यहाँ से उठ के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है OH न्यूट्रल मालिक्यूल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या ड्रा करेंगे, CH2 के ऊपर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH और उसके बाद OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ चुका है और यहाँ पे साथ में डबल बॉन्ड भी बन चुका है। और अगर इसकी हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगी, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद ऑक्सीजन, एक आपके पास पैरेलल ऑर्बिटल के पेयर मौजूद होगा और साथ में एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर दूसरा मौजूद होगा। तो ये परपेंडिकुलर आपके और दूसरा हाइड्रोजन आपसे दूरी की तरफ होगा ऐसे। तो इस पाई बॉन्ड के साथ कौन इंटरेक्शन बनाएगा, जो कि लोन पेयर पैरेलल होगा। तो एक लोन पेयर पैरेलल है ये, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ था, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये इसके साथ इंटरेक्शन बनाएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ये ऑर्बिटल डायग्राम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसका एक हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर और दूसरा हाइड्रोजन। और इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बनाया तो इसके ऊपर इसके क्या चार्ज आ गया, प्लस, और इसके पास क्योंकि पूरा लोन पेयर चला गया है जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज हो चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि कौन से लोन पेयर को रेजोनेंस के अंदर पार्ट करना है। एक ही वक्त में एक ही वो पार्ट कर सकता है और ये प्योर ऑर्बिटल है। प्योर ऑर्बिटल के अंदर तो सारे का सारा पी करैक्टर होता है, एस करैक्टर नहीं होता। ये वाला क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब एस करैक्टर होगा, एस करैक्टर ज़्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये वाला लोन पेयर आसानी से नहीं दिया जा सकता, एक वक्त में एक ही यूज़ कर सकता है ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर हम लोग सिस्टम देखें कि CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद NH2, ठीक है ना, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना सकता है, एक लोन पेयर रखता है तो 2 हाइड्रोजन एक इसके साथ बनाया हुआ है, ना भी मेंशन हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब लोन पेयर है, ये इधर मूव करे, ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आए तो कैसे होगा, CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, CH2, उसके बाद CH, उसके बाद NH2, चार्ज क्या है, डेल्टा प्लस, और साथ में यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव ड्रा कर लें। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर मूव कर रहा है। ठीक है, और जनरली कहीं पे लोन पेयर अगर मूव कर लें तो हम ऊपर भी लोन पेयर यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है ना, ताकि पता चल जाए ये जो वो जो रेजोनेंस हुई है वो लोन पेयर्स की वजह से हुई है। ठीक होगी बात। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर्स विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, ये आपको अगर सिस्टम दे दिया जाए ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं A, ये B और C। तो कौन सा नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, आप इसको पहले B वाले को चेक कर लें। लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल, इसका मतलब ये है B तो रेजोनेंस करेगा ही करेगा। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, हमारे पास शर्त क्या है,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर होना चाहिए, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मान लें उसको। यहाँ पे तो दो दो सिंगल बॉन्ड आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं करेगा। अब इसको देख लें, डबल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल मतलब चलता चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट केस पढ़ना है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। ठीक है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज, इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन लोन पेयर इज इन conjugation with प्लस चार्ज या वेकेंट ऑर्बिटल भी बोलेंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिस्टम है आपके पास CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड O और साथ में H। ठीक है, कुछ इस तरह का आपने बना लिया है। अब इसके ऊपर क्योंकि दो लोन पेयर भी हैं, नेक्स्ट क्या आएगा स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर इधर आ जाए अगर, तो क्या बनेगा, CH2 इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस कार्बन का ऑक्टेट कितना था। इसको अगर हाइड्रोजन 2 निकाल के हम लोग ऐसे शो कर लें, हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 2 6। इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास देखा जाए 2 हाइड्रोजन के हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। इसके पास कितने हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके पास भी कितने हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है ना, 6 थे, 2 इससे आगे, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब है कि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर इस कार्बन का क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और ये क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स भी लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्लस चार्ज रख सकते हैं अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स like oxygen and nitrogen can accommodate plus charge if their octet is complete। मतलब वो प्लस चार्ज इस शर्त में रखेंगे कि अगर उनका कोई काम ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हो, मतलब सिस्टम को स्टेबल कर रहा हो। वो रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक होगी बात। अगर और देख लें, कार्बन CH प्लस चार्ज, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, ये इधर आ जाए, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि लोन पेयर दिया है, न्यूट्रल था इटसेल्फ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पास कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस सिस्टम। इसका मतलब है कि सिस्टम इस तरफ आएगा ही आएगा, नाइट्रोजन लोन पेयर देगा ही देगा और प्लस चार्ज रखेगा ही रखेगा। तो इसलिए मैंने लिखवाई है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैन अकोमोडेट प्लस चार्ज इफ़ देयर ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। ठीक है, लेकिन बट इफ़ ऑक्टेट रिमेन्स इनकम्प्लीट, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, दैट सिस्टम is considered as highly unstable system।
मतलब क्या हो जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा कि CH3 ऑक्सीजन और साथ में प्लस चार्ज 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देखें इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब कैसा, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए 6 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8, इसके कितने 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के देखें 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खुद है ऑक्सीजन, और ऊपर से इसने क्या कर लिया है, प्लस चार्ज भी रखा हुआ है, हाईली अनस्टेबल कंडीशन। और आपको पता है अनस्टेबल चीज़ें नहीं बनती आसानी से, इसका मतलब है ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, एक और चीज़ नोट कर लें, NH4+, ये कैसे बनता है, NH3 अमोनिया यानी कि बेस ले लें, और साथ में क्या ले लें आप, एक H+ ले लें, मतलब एसिड ले लें। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, ये बेस के तौर पे काम करेगा, ये कोऑर्डिनेट करके इस तरह की चीज़ बनाएगा NH4, इसको बोल लेते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन के पास नो वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। कहीं पे अगर ऐसा आ जाए NH4+, उसके बाद OH आ जाए, अब रेजोनेंस नहीं करवा देनी, क्यों, क्योंकि इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल ही मौजूद नहीं है NH4 के पास, तो ये लोन पेयर यहाँ पे नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है ना, रेजोनेंस कहाँ पे होती है, जहाँ पे खाली ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों ने उनके अंदर जाना है, जब खाली ऑर्बिटल ही मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं होगी। अमोनियम का केस वैसा ही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर देखें हम लोग H3 या H2 बोरान OH, यहाँ पे हो गई होगा, क्योंकि बोरान अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा और वेकेंट ऑर्बिटल भी रखता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑक्यूपाई करवाएगा। तो नेक्स्ट क्या बनेगा इसके स्ट्रक्चर, H2B, साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे एक लोन पेयर इसका इसी तरह रहेगा। आप बोरान देखें, इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, इसका मतलब इसके कितने हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके कितने हो चुके हैं 2 2 4 5 6 7 8, और इसके भी कितने हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन। बोरान ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि बोरान के पास वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होता है। मतलब रेजोनेंस क्या है कि अगर आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तब ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करके जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हेन लोन पेयर इज़ इन कंजुगेशन विद प्लस चार्ज। अब हमने लास्ट केस पढ़ना है व्हेन नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज़ इन कंजुगेशन विद d ऑर्बिटल। ठीक है, when double bond or lone pair is in conjugation with vacant d orbital। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड पीरियड से ऑनवर्ड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर डी सब शेल इन्वॉल्व हो जाता है। तो डी सब शेल के आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन करने की कैपेसिटी रखता है। तो कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल की बजाय d में भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो केस होगा तो क्या बोलेंगे, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये किससे बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से, ये किससे, थर्ड से, और ये किससे बिलोंग करेगा, फोर्थ से, और आयोडीन फिफ्थ से। ठीक है, मैंने बोला है थर्ड से ऑनवर्ड, थर्ड से ऑनवर्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं। क्या होता है इनके पास, डी ऑर्बिटल। और फ्लोरीन के पास क्या होता है, पी ऑर्बिटल। इनके पास डी भी होता है और पी भी होता है। पी में जब अकोमोडेशन नहीं हो सकती तो वो किस में लेना शुरू कर देते हैं, डी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें CH2 सिंगल बॉन्ड Cl आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता है
कि क्लोरीन क्योंकि थर्ड और उससे हायर पीरियड वालों के से बिलोंग करता है, डी आर्बिटल होगा इसके पास। डी आर्बिटल की शेप कुछ इस तरह की होती है। तो ये क्या होगा, लोन पेयर इसमें आना शुरू कर देते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड Cl और साथ में क्या आ जाएगा अब इसके ऊपर, एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट आर्बिटल में आए नेगेटिव चार्ज स्पीशी, उस पर क्या रख देंगे, नेगेटिव चार्ज रख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि CH2 सिंगल बॉन्ड F कर देते, अब फ्लोरीन के अंदर तो डी आर्बिटल नहीं होता क्योंकि ये तो बिलोंग सेकंड पीरियड से कर रहा है प्रायोरिटी टेबल पे, तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा जाए और फ्लोरीन के साथ कहा जाए कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक होगी बात। इसका मतलब है क्लोरीन आ जाए या फ्लोरीन आ जाए तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोरीन वाले केस के अंदर डी आर्बिटल इन्वॉल्व होने की वजह से डी आर्बिटल रेजोनेंस हो सकता है, फ्लोरीन के अंदर नहीं होगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर करें तो लिखेंगे विच वन इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। दो सिस्टम दे दिए जाते हैं, CH2F एंड CH2Cl, कौन सा स्टेबल होगा, हम रेजोनेंस करवा के देख लेंगे। CH2F नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, इसका मतलब नो रेजोनेंस। इसका कैसे होगा, CH2 ये इधर आ जाएगा क्योंकि इसके पास डी आर्बिटल्स मौजूद रहते हैं, तो डबल बॉन्ड Cl साथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें रेजोनेंस हो रही है, मतलब चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है। चार्ज का डिस्पर्सल करने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर जी देखें कि CH2 नेगेटिव चार्ज रख रहा है और फ्लोरीन भी पड़ा हुआ है, एंड CH2 नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ मोर देन क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा और ये कम पुल करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन की तरफ खींचता चला आएगा। इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ से कम हो जाएगी, ये स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो आप ठीक सोच रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से यही आंसर आ रहा है और रेजोनेंस से इसका उलट आ रहा है। तो एक आपने बात याद रखनी है कि व्हेन इंडक्टिव एंड रेजोनेंस आपस में कंट्राडिक्ट करें तो रेजोनेंस इज़ प्रीफर्ड, ठीक है। कहीं से आंसर आए कि रेजोनेंस इफेक्ट से लगा भी सकते हैं और इंडक्टिव से भी लगा सकते हैं, तो रेजोनेंस वाला आंसर ऑथेंटिक माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव, ठीक है। क्योंकि इंडक्टिव क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट वो 3 कार्बन तक होता है, लेस इफेक्टिव होता है और शेयर्ड रीजन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट देखा जाता है। इसमें तो पूरे इलेक्ट्रॉन उठ के इस सिस्टम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना, पूरे इलेक्ट्रॉन उठ के इन ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं, तो मतलब रेजोनेंस इफेक्टिव होती है। चार्ज का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ उसको, ठीक है। अच्छा, एक और सिस्टम देखें, CH2, उसके बाद Cl, Cl और Cl, CH2, C, F और F, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ठीक है। आप देखें कार्बन के पास ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है ये किससे अटैच है, इस कार्बन से, और ये किस कार्बन से, इस कार्बन से। कार्बन के पास तो वेकेंट डी आर्बिटल नहीं होते, इसका मतलब है यहाँ पे डी रेजोनेंस नहीं होगी, डी आर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगी, तो ये फिर इंडक्टिव से आंसर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी आर्बिटल का रेजोनेंस नहीं होगा। क्लोरीन 3 जुड़े हुए हैं और 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो किन का असर ज़्यादा होगा, 3 फ्लोरीन का। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेंगे अपनी तरफ हायर पुल लगा के, और ये कम खींच रहे होंगे, मतलब ज़्यादा स्टेबल ये सिस्टम होगा, लेस स्टेबल ये सिस्टम होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये स्टेबल हो जाएगा और ये वाला कम स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट अटैच आ जाए एटम, तो फिर एटम का जिससे अटैच होता है उससे बिहेवियर देखा जाता है, ठीक होगी बात। सिमिलरली नाइट्रोजन फास्फोरस के अंदर अगर कंपैरिजन आ जाए तो ऐसे सिस्टम जो फास्फोरस वाले हों उनके अंदर डी आर्बिटल रेजोनेंस होगा, नाइट्रोजन वालों के अंदर नहीं होता, बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हमने पढ़ ली। तो हमने इस होल लेक्चर के अंदर देखा जाए तो 7 के 7 सिस्टम हम लोगों ने पढ़े हैं, और इन सिस्टम के अंदर देखा है हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लेके कि किस तरह रेजोनेंस होती है और किन किन कंडीशंस के अंडर होती है, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बार बार ड्रा करें, बार बार ड्रा करने से आपको पता आएगा कि प्लस चार्ज कहाँ रखना है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रखना है, किस तरह इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट करना है। तो इसको आप नोट करें और इनको अच्छे से करें। थैंक यू।